हम्म, तो हम आपको बताने जा रहे थे कि एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन होता है वो, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये एप्लीकेशन को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। पहला नंबर आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, दूसरा वेब एप्लीकेशन होता है, क्या होता है, वेब एप्लीकेशन होता है, और थर्ड नंबर मोबाइल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये आपके 3 एप्लीकेशन होते हैं। अब यहाँ पर देखो तीनों एप्लीकेशन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर तीनों एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन वर्क करेगा, या वेब एप्लीकेशन वर्क करेगा, या मोबाइल एप्लीकेशन। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन किसके लिए वर्क करता है, तो मोबाइल में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, मोबाइल ओएस जो होता है, आपने सुना होगा नाम एंड्रॉयड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे आप मोबाइल ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ये समझ में, तो ये सारे एप्लीकेशन को आप बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे सबसे पहला कि यहाँ पर जो कंप्यूटर, यहाँ पे एक कंप्यूटर का हम सिंबल बनाते हैं। ये जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर और यूज़र, इन दोनों के लैंग्वेज को समझने और समझाने का काम कौन करता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास एक ट्रांसलेटर होता है, कंप्यूटर के पास ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, तो असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, और इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये 3 तरीके के आपके ट्रांसलेटर होते हैं। ये क्या करते हैं, ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ट्रांसलेटर का काम होता है एक्सेप्ट यूजर्स डेटा एंड प्रिपेयर फॉर कंप्यूटर, यानी कि यूजर्स डेटा को एक्सेप्ट करें और कंप्यूटर को समझने के लिए प्रिपेयर करें। यानी कि आप आसान भाषा में बोल सकते हो कि यूजर डेटा को एक्सेप्ट करता है
और कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे कंप्यूटर के लिए यहाँ पे क्या होगा, मशीन लैंग्वेज होगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका असेंबलर यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है, असेंबलर ट्रांसलेटर, ये नॉर्मली आप जो भी डेटा इनपुट कराते हो, कुछ भी इनपुट कराते हो, है ना, यूजर इनपुट डेटा, यूजर इनपुट डेटा, यानी कि आप जो भी डेटा आप इनपुट कराओगे उस डेटा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर का होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आए, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आए, प्रोग्राम की बात आए, तो आप क्या करोगे। तो इन द केस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके दो टाइप के होते हैं, ये आपको समझना होगा। पहला नंबर लो लेवल लैंग्वेज होता है, और दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ये दो तरीके के लैंग्वेज होते हैं। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसलेट करने का काम कंपाइलर का होता है ना। इसमें जो ट्रांसलेटर यूज होगा वो इसमें कौन सा यूज होगा, कंपाइलर ट्रांसलेटर यूज होगा। और इसमें जो ट्रांसलेटर यूज होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर यूज होगा वो इंटरप्रेटर यूज होगा, इंटरप्रेटर, ठीक है। अब वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सी लैंग्वेज जो होता है ये आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। उसी तरह से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके जावा हो गया, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, एक्सेट्रा। ये जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप लोग पढ़ रहे हो क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया तो बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर किस तरह से वर्क करता है। तो प्रोग्राम जो होते हैं, जो प्रोग्राम आप लोग लिखते हो उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। प्रोग्राम कोड को हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। और ये प्रोग्राम कोड किसके पास जाता है, ये प्रोग्राम कोड इंटरप्रेटर के पास जाता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर आपका कन्वर्ट इनटू बाइट कोड, ये आपका बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। यानी कि जैसे ही बस बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा तो जो प्रोग्राम होगा मशीन रीडेबल हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, मशीन रीडेबल हो जाएगा। और जैसे ही बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा तो वो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथन में एक एडवांटेजेस ये होता है, राइट वंस एंड रन at any platform multiple time यानी कि आप एक बार प्रोग्राम को लिखते हो और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मल्टीपल टाइम रन करा सकते हो। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म होता क्या है, ये आपको समझना है। प्लेटफॉर्म का मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का मतलब यही होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप उसको बार बार रन करा सकते हो, चाहे एक बार रन करो चाहे 10,000 बार रन करो, वो रन होगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जब भी आप प्रोग्राम करते हो ना, प्रोग्राम करते हो पाइथन में, और प्रोग्राम करने के बाद से जैसे ही आप रन कराते हो, है ना, तो रन से पहले क्या होता है, रन से पहले इसके और इसके बीच में इंटरप्रेटर वर्क करता है। क्या करता है, इंटरप्रेटर वर्क करता है। रन और प्रोग्राम कोड से पहले इंटरप्रेटर वर्क करेगा। और ये इंटरप्रेटर करता क्या है, सबसे पहले प्रोग्राम कोड को चेक करता है। ठीक है, उसके वजह से देन कन्वर्ट इनटू बाइट कोड। अब जैसे बाइट कोड में ये कन्वर्ट कर देगा ना, तो ये एक क्लास बना देता है। क्या बनाता है, मेक अ क्लास फाइल, क्लास फाइल बनाता है। और यही क्लास फाइल को आप कॉपी करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको रन करा सकते हो। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब भी आप प्रोग्राम कोड करते हो तो प्रोग्राम कोड किसके थ्रू आपका कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, इंटरप्रेटर के थ्रू। ये समझना है एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। आप एक बार लिखते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप मल्टीपल टाइम रन करा सकते हो। रन कराने और पाइथन प्रोग्राम को कोड को लिखने से पहले, ये रन कराने और पाइथन कोड लिखने से पहले इंटरप्रेटर वर्क करता है के बीच में, यहाँ पे प्रोग्राम कोड के बीच के बाद और रन से पहले इंटरप्रेटर वर्क करता है। और ये इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम को चेक करता है। अब प्रोग्राम को क्या चेक करेगा, एरर्स को चेक करेगा। प्रोग्राम्स के एरर्स को चेक करेगा कि प्रोग्राम के अंदर एरर है कि नहीं है। यदि एरर होता है तो आपको बताएगा कि इसमें एरर है, इस लाइन नंबर में एरर है, कौन सा एरर है। ये एरर के बारे में हम बाद में बताएंगे कि कितने टाइप के एरर होते हैं। तो चेक करने के बाद से ये क्या करेगा, क्लास फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि पाइथन प्रोग्रामिंग में इस समय हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं, तो पाइथन का जो वर्जन है 3 पढ़ रहे हैं, वर्जन 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो एडिटर यूज़ करेंगे, एडिटर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि VS कोड एडिटर होता है ना, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं, लिखते हैं।
अब हम आपको सब बताएंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे टाइप करेंगे, कैसे रन कराएंगे। बस यहाँ पे कुछ लिस्ट बता देते हैं, आपको ध्यान देना जरूरी होगा। VS कोड एडिटर होता है। सेकंड नंबर पाईचार्म होता है, ये भी आपका एक कोड एडिटर होता है। थर्ड नंबर कमांड प्रॉम्प्ट होता है। नेक्स्ट आपका होता है नोटपैड प्लस प्लस एडिटर होता है, और बहुत सारे एडिटर होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताया। ठीक है, तो इसमें एडिटर, अब यहां पर देखो, यहां पे एक आपको बताने जा रहे हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको हम लोग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बोलेंगे। यानी पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन क्लासेस, फंक्शंस, ये सारे कुछ हैं। और इसके साथ यदि आपके पास एडिटर हो, इसके साथ एडिटर हो, तो यहाँ पे आप राइट करोगे क्या, राइट करोगे प्रोग्राम को राइट करोगे, और ये प्रोग्राम इस सॉफ्टवेयर पे रन होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम को लिखने के लिए एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। पाइथन के पास अपना खुद का एक एडिटर होता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पाइथन जो है, पाइथन में प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये शॉर्ट कोड लाइन आप लिख सकते हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में, C++ में, पाइथन वो जावा में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे बताने ये जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो पाइथन है, पाइथन के पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी होता है। यहाँ पर आप ये समझ लो कि जो लाइब्रेरी है, पाइथन के पास बहुत बड़े लाइब्रेरी को ये पाइथन सपोर्ट करता है। अब इस लाइब्रेरी में फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, एंड मच मोर, बहुत सारी चीजें इस पाइथन लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी है इसके अंदर, सब कुछ है। हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम कोड, यानी हम लोग राइट प्रोग्राम करते हैं, यानी कि प्रोग्राम को हम लोग राइट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज द पाइथन लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरी फंक्शन, क्लासेस, ये जब हम लोग प्रोग्राम कोड करेंगे ना, तो पाइथन लाइब्रेरी के फंक्शन और क्लासेस को हम लोग यूज करेंगे, है ना। और जब हम पाइथन के फंक्शंस और क्लासेस को यूज करेंगे, तो हमारा क्या होगा, प्रोग्राम का लाइन ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये शॉर्ट कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं। सेकेंड थिंग्स ये है, आपको समझना होगा, इजी रीडेबल होता है, रीडेबल होता है, बहुत आसान भाषा में इसमें आप टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो,
है ना, यूजर रीडेबल होता है, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना आप लोगों को एक चीज़ समझना जरूरी होगा कि कोई भी काम करने के लिए ना स्टेप होना जरूरी है, स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक बताने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि 2 नंबर को हमें ऐड करना है, ऐड 2 नंबर, 2 नंबर को हमें ऐड करना है। तो हमें क्या करना होता है, हमें एक ध्यान देना होता है। ऐसे नॉर्मली यदि आप कॉपी पे आप कर रहे हो तो 4 + 5 = क्या करते हो, 6 करते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहला नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया और दोनों को क्या किया, सम किया। जैसे ही सम किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया ये। तो हमने स्टेप क्या फॉलो किया कि यदि हमारे पास फर्स्ट नंबर नहीं रहेगा, सेकंड नंबर नहीं रहेगा तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो हमने पहले फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, फिर उसके बाद से रिजल्ट आया। उसी तरह से हम लोग प्रोग्राम कोड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट नंबर लिखते हैं। और ये फर्स्ट नंबर लिखने के लिए आपको एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद से सेकंड नंबर लिखते हैं, उसके लिए भी एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। और x + y करेंगे तो x की वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, y की वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। ये दोनों ऐड होगा, उसके लिए हमें एक और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वेरिएबल क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो फर्स्ट है ये इंस्ट्रक्शंस दिया, इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। फिर उसके बाद से सेकंड क्या है, ये इंस्ट्रक्शन सेकंड है। और ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शन थर्ड है। यानी कि ये सारे इंस्ट्रक्शंस मिलाकर के आपका क्या बना रहा है, प्रोग्राम बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोग्राम बना रहा है। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम किसको बोलते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट एक प्रोग्राम बना। देखो यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना, यानी कि x = 4 किया, y = 6 किया और z = x + y किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया, रिजल्ट हमारे पास एक ही आया, है ना। यानी कि प्रोग्राम का एक ही आउटपुट आता है, रिजल्ट आया सम का, ये आपका प्रोग्राम बना। तो यही चीज़ आपको हम लोग प्रोग्राम के अंदर बताएंगे, पाइथन प्रोग्राम के अंदर बताएंगे कैसे, एक एक स्टेप आप लोगों को हम बताने वाले हैं। हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे को शेयर करिए। और यहाँ पे यदि आप पढ़ते हो, बिना स्किप का वीडियो करते हो, वॉच करते हो, तो आपको दूसरे जगह कोचिंग क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और आपके जानने में जितने भी लोग हैं जिसको पढ़ना है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो इसको सब्सक्राइब करवाइए और बोलिए उन लोगों से अच्छे से इसको वॉच करें। बहुत बहुत धन्यवाद।